आज दिल्ली के तमाम मौलाना और इमाम केजरीवाल से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। दिल्ली में इमामों की तनख्वाह 1.5 साल से नहीं मिली है। ये सभी इमाम दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। वक्फ बोर्ड से इनकी सैलरी मिलती है और अपनी सैलरी की मांग करने के लिए ये सारे मौलाना इकट्ठे होकर केजरीवाल के घर पहुंच गए। हालांकि केजरीवाल ने इमामों को मिलने का वक्त नहीं दिया, लाजमी था, इससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि आतिशी तो नाम की चीफ मिनिस्टर हैं, जो करना है वो केजरीवाल को करना है और केजरीवाल जानबूझकर उनसे नहीं मिल रहे हैं और ये ठीक नहीं है। पिछले 6 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं समय मांगने की, लेकिन समय नहीं दे रहे हैं। ये जानबूझकर समय नहीं दे रहे हैं। आतिशी जी से हम मिले, अब वो तो आपको पता ही है किस तरह की सीएम है, बेचारी रबड़ स्टैंप हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ देख रेख इनके पास है या एलजी के पास है। एलजी ने कहा कि भाई मैं इमामों की फाइल नहीं रोकता, मुझे क्या जरूरत है इमामों की फाइल रोकने की। ये कहते हैं एलजी नहीं होने देते, एलजी साहब कहते हैं वो नहीं करते। हमें नहीं पता चल रहा है कि ये रोक रहे हैं या वो रोक रहे हैं। सवाल ये है कि इमामों की तनख्वाह क्यों रुकी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारी तनख्वाह दे दो, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम आएंगे बार बार इनसे कहेंगे, इनसे मुलाकात करेंगे। हमें कोई शौक नहीं किसी राजनेता से मिलने का। मैं ना बीजेपी का सदस्य हूँ ना कांग्रेस का सदस्य हूँ, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ना इन इमामों में से कोई सदस्य है। हम तो पिछले 20 साल से 30 साल से 40 साल से इमाम हैं जो सेवा कर रहे हैं मस्जिदों में, अपनी सैलरी मांगने आए हैं। करीब 2,500 इमाम और मुअज्जिन दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं और इन लोगों को 1.5 साल से सैलरी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए ही उनके घरों में फांके कशी की नौबत आ गई। आज केजरीवाल के घर के बाहर ये इकट्ठा हुए और ज्यादातर इमामों ने कहा कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो राजनीति का शिकार बन रहे हैं। 17 महीने हो गए और 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। दिल्ली वक्फ बोर्ड पे भी हमने धरना दिया है। अब पहले बोर्ड ने अगर घोटाला करा है, उसका हिसाब लेना है तो दिल्ली सरकार उसके हिसाब ले। हमारी क्या गलती है इसमें? हमारी 17 महीने से तनख्वाह रुक रही है। वक्फ बोर्ड तकरीबन पिछले अगस्त 2023 में ही भंग हो चुका है, तो वक्फ बोर्ड को तश्कील देना चाहिए। वक्फ बोर्ड को अब तो तश्कील नहीं दिया गया, मेंबरान नहीं है, न सीईओ है, न चेयरमैन, कोई नहीं है। वक्फ बोर्ड लावारिस पड़ा हुआ है। हुकूमत की जिम्मेदारी है वक्फ बोर्ड को सही तरह से चलाएं। जब से अमानतुल्लाह साहब आए थे, जब से हमें परेशानी हो रही है और जब से परेशानी हमारी चली आ रही है और अब 17 महीने हमें हो चुके हैं। पहले शीला का दौर था, शीला के पास जब भी गए कभी भी उसने मायूस नहीं किया, हमेशा उसने टाइम दिया। लेकिन ये टाइम देने में भी कभी आप ये साहब पीछे से चले गए, वहाँ चले गए, इमरजेंसी में चले गए, मुलाकात करने के लिए भी तैयार नहीं होते। मेरी एक बार मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा भाई इमामों का मसला को आप क्यों नहीं हल कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं हम बहुत जल्दी उसको हल करेंगे। मैंने कहा अगर हल नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव पड़ सकता है।